हेलो स्टूडेंट। आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एग्जाम हैकर्स में। इस पर आपकी जो है 12th बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें मैथ की क्लास में आपके रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर चल रहा है। रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, रिलेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है। रिलेशन चैप्टर में आज हम समझेंगे कि रिलेशन में क्या क्या होता है और कौन कौन से जो है रिलेशन होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, ये समझेंगे सब। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देख रहे हैं रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले कितने प्रकार के जो है रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन में सबसे पहले हम देखेंगे सौतुल्य रिलेशन। सौतुल्य संबंध जो होता है वो क्या होता है? सौतुल्य। ठीक है, सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध दूसरा है हमारा तत्समक संबंध। तत्समक संबंध। ठीक है, दो हैं संबंध हमारे। सबसे पहले हम दो देख रहे हैं, सौतुल्य और तत्समक। तीसरे नंबर पे है हमारा सम्मित। कौन सा है? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। सम्मित संबंध देखेंगे और चौथे नंबर पे हम देखेंगे, ठीक है, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध। इतने संबंध हमें पढ़ना है। ठीक है। संक्रमक संबंध को थोड़ा हम विस्तार से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। इसके अलावा जो भी हैं वो हम समझेंगे ध्यान से। देखिए, सम्मित संबंध, सौतुल्य संबंध, संक्रमक संबंध। तो सौतुल्य संबंध में और तत्समक संबंध सबसे पहले हम देखेंगे, एक एक स्टेप करके समझेंगे। जैसे मान लिया हमसे कहा गया कि एक समुच्च ए है। कितना है? समुच्च ए है, उसमें 1 2 3 तीन संख्याएं। कितनी संख्या है? तीन संख्याएं। तीन संख्याओं के लिए सौतुल्य संबंध बताओ। तो सौतुल्य संबंध इसमें एक रिलेशन लिख रहे हैं। जैसे मान ली सौतुल्य में क्या होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों सेम होनी चाहिए। जितने भी हमें पद दिए हुए हैं वे सारे संख्याएं आनी चाहिए, और 1, 1 जैसे 3 जाएंगे तो 1, 1 आना चाहिए, 2, 2 होनी चाहिए, 3, 3। ठीक है, तीन पद हैं। और एक्स्ट्रा पद भी अगर आ जाए तो एक्स्ट्रा पद भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पद जैसे एक्स्ट्रा पद खिलाना है, जैसे लिख दिए मैं 2, 3 या 1, 2। ठीक है, एक्स्ट्रा पद भी आ सकते हैं। सौतुल्य में ये तीन जो संख्याएं, इनके तीनों पद आना कंपलसरी है। मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3। अगर इनमें से एक भी संख्या नहीं है तो वो सौतुल्य संबंध नहीं होगा। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमें ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, और हमसे कहा कि एक रिलेशन लिखो जो सौतुल्य हो। तो हमने सौतुल्य के लिए रिलेशन लिखना जरूरी है। कैसे लिखेंगे? 1, 1 होना जरूरी है, 2, 2 होना जरूरी है, 3, 3 होना जरूरी है, और 4, 4 होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये चारों पद में से एक भी पद कम हो जाए, जैसे 4, 4 ना हो, तो वह सौतुल्य संबंध नहीं होगा। मतलब ये चार लोगों का आना बहुत कंपलसरी है। अगर ये चार संख्या है तो चारों लोगों का आना कंपलसरी है। इनमें से एक भी लोग जो है एब्सेंट रहता है, इस चार में से एक भी अगर नहीं आ रहा है तो वह सौतुल्य संबंध नहीं है। इतनी सी बात है केवल सौतुल्य संबंध में। और सौतुल्य संबंध कोई कठिन थोड़ी है समझना। ये चार संख्याएं, चारों 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए। अगर नहीं है तो सौतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा संख्याएं आ जाए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 3, 2 कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यह सौतुल्य संबंध होगा। लेकिन तत्समक संबंध अगर है, कैसे है? तत्समक संबंध है, और तत्समक संबंध में हमें दे ए बराबर 1 2 3 4, और ए से ए में निकाल रहे हैं। क्या में निकाल रहे हैं? क्योंकि ये संबंध जो निकाले जाते हैं सौतुल्य, सम्मित, संक्रमक, ये ए से ए में होते हैं, ए से बी में नहीं हो सकते। ठीक है, किस में होते हैं? ये ए से ए में। तो ए से ए में अगर हम निकाल रहे तो सबसे पहले तत्समक संबंध में 1, 1, ठीक है, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा पद नहीं हो सकते। तत्समक संबंध कहता है कि
हमारे में जितने भी पद हैं उतने ही आने चाहिए, एक्स्ट्रा पद नहीं आने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा पद आ रहा है, जैसे जो वालों हम रिलेशन था वो जो वाला जो रिलेशन है हमें, तो जो अगर जो बात करें जो स्वतुल्य है कि नहीं है, तो हम कहें स्वतुल्य है। लेकिन हम कहें तत्समक है कि नहीं है, तत्समक नहीं है। क्यों नहीं है तत्समक? तत्समक में एक्स्ट्रा पद नहीं होते। जैसे 1,2 2,3 आ गए जी, तो 1,2 2,3 अगर नहीं होते तो यह तत्समक हो जाता है। क्या हो जाता है? तत्समक। लेकिन 1,2 2,3 एक्स्ट्रा पद आ गए तो यह संबंध जो है वो तत्समक नहीं है हमारा। ठीक है, ये वाला संबंध ये दिया है हमें, ये स्वतुल्य है कि नहीं है, तो हम दिमाग लगाएंगे इसमें कि ये 1,1 2,2 3,3 4,4 चारों पद आ रहे हैं, तो इसका मतलब स्वतुल्य है। ये स्वतुल्य है और तत्समक भी है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो हमें दिया है ना तो स्वतुल्य है ना तत्समक है। देखिए, तो तत्समक संबंध में और स्वतुल्य में हम ये समझे कि अगर जितनी संख्याएं में दी हुई हैं वो सारे पद हैं इसमें 1,1 2,2 3,3 4,4, तो एक्स्ट्रा पद नहीं है तो तत्समक है और स्वतुल्य भी है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पद आ जाए, तो एक्स्ट्रा पद में स्वतुल्य तो रहेगा। जिस चारों पद अगर हैं, अगर जिनमें से एक कम हो जाता तो फिर स्वतुल्य नहीं होता तो तत्समक होता। ठीक है, लेकिन ये चारों पद हैं और एक्स्ट्रा पद भी हैं। कैसे हैं? एक्स्ट्रा पद भी हैं। एक्स्ट्रा पद अगर इसमें हैं तो ये मान लो कि स्वतुल्य जो है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि स्वतुल्य और तत्समक क्या होता है। ठीक है, अगले देखें सम्मित। सम्मित के लाने कुछ नहीं है। जैसे स्वतुल्य के लाने हम कह सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर को मतलब है कि आगे की और पीछे की जो संख्या है वो दोनों सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दोनों सेम। ठीक है, दोनों सेम। वो जितने भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं संतुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमें 3 संख्याएं देंगे तो तीनों संख्याएं होनी चाहिए 1,1 2,2 3,3। लेकिन सम्मित क्या कहता है? सम्मित कहता है कि ए कॉमा बी, एक कोई संख्या ए कॉमा बी है, ठीक है, तो उसकी उल्टी करके देखो, उल्टी माना पलट के देखो, बी कॉमा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सारे पदों, जैसे मान लिया हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, हमें लिखा है 1,2, ठीक है, और 1,1। अब हमसे कहा जाए कि जो संख्याएं में दी हैं इन्हें पलट के देखो, तो 1,2 का अगर हम पलटें तो क्या होनी चाहिए? 2,1। अगर 2,1 नहीं है उसमें तो वह सम्मित संबंध नहीं होगा। लेकिन 2,1 1,2 होगा। 1,1 का अगर पलटें तो 1,1 ही होता है। ठीक है, तो ये सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध की और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लिया हमें दिया हुआ है आर बराबर एक रिलेशन है, उसमें हमें दिया हुआ है 1,2 और 3,2। ठीक, बताओ ये सम्मित संबंध है कि नहीं है? तो हम कहेंगे ये सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि 1,2 को अगर पलटें तो 2,1 नहीं है इसमें। क्या नहीं है इसमें? 2,1 नहीं है। और 3,2 को पलटें तो 2,3 नहीं है। ठीक, इसलिए यह जो है सम्मित संबंध नहीं है, यह सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे सम्मित संबंध होने के लिए सही 1,2 है या 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए और 2,1 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये अगर हम पलटें 1,2 को पलटें तो 2,1 आ गया, 3,2 को पलटें 2,3 आ रहा हूँ। तो मतलब जो संख्या पलट के आ रही अगर वो भी वहाँ में है तो वह सम्मित संबंध है। केवल सम्मित संबंध यही कहता है कि अगर जो संख्या लिखी है उसको अगर पलट दो, जो भी संख्या लिखी है उसको अगर पलट दो और उस पलटी वाली संख्या भी अगर मिल रही है उसमें, तो अगर हम पलट के देख रहे हैं, सारी संख्याओं को पलट के देखो, अगर सारी संख्याएं पलटने के बाद भी मिल रही हैं उसमें तो सम्मित संबंध है, और नहीं मिल रही तो सम्मित संबंध नहीं है। केवल इतनी सी बात है बस। सम्मित सम्मित संबंध में कुछ नहीं है बस। जब मान ली अगर हमने लिख दी 1,3 और 3,4, अच्छा, अब सम्मित संबंध होने के लिए इनकी संख्याएं पलट के होनी चाहिए। जैसे 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए वहाँ।
3,4 है तो 4,3 होना चाहिए। अगर ये सारे पद हैं, अगर हम किसी भी संख्या को पलट रहे, किसी भी संख्या को पलटो, किसी भी संख्या को अगर हम पलट रहे हो, पलटने के बाद भी मिल रही है हमें संख्या उसमें, तो वह सम्मित संबंध है। ठीक है, सम्मित संबंध यही कहता है जितनी भी संख्याएं आएंगी उनके पलटने के बाद भी वो आनी चाहिए। अगर वो आ रही हैं तो सम्मित संबंध है, और नहीं आ रही तो सम्मित संबंध नहीं है। तो हमने 3 संबंध समझे, जिसमें स्वतुल्य, स्वतुल्य में वे संख्याएं जो संख्याएं में दी गई हैं, सारी संख्याएं 1,1, 2,2, 3,3 ये आनी चाहिए। तत्समक संबंध में, तत्समक संबंध में क्या है, तत्समक संबंध में एक्स्ट्रा संख्या नहीं होती, पलट वे सारी संख्याएं तो होंगी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, लेकिन एक्स्ट्रा संख्याएं नहीं होंगी, तो उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, सम्मित संबंध क्या कहता है? सम्मित माने कि हमारी जो संख्याएं जिसमें दी हुई हैं उन्हें पलट के जो देखो तो वही संख्या अगर हैं तो सम्मित संबंध है। ठीक है, वो वरना नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब हम सम्मित संबंध के बाद हम समझेंगे संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या होता है वो और समझेंगे। तो संक्रमक संबंध देखेंगे कैसा है, संक्रमक संबंध के बारे में भी देखेंगे। संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध और देखेंगे। संक्रमक संबंध कहता है कि जैसे a, b हमें दिया हुआ है, संक्रमक संबंध के लिए जैसे हमें लिखें a, b अगर दिया है हमें, ठीक है, बिलोंग्स टू R, और b, a, b, c, मतलब इसमें a, b से शुरू होने वाली कोई संख्या है तो b से शुरू होने वाली भी एक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर b, a, b और b, c दो संख्याएं मिल जाए तुम्हें, ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आ b, b से शुरू होने वाली नहीं मिले तब कोई बात नहीं, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन a, b और b, c संख्या उसमें अगर आती है तो इसकी पहली और इसकी लास्ट a, c का होना कंपलसरी है अगर संक्रमक संबंध को होना है। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं होंगी तो वह संक्रमक संबंध होगा, संक्रमक संबंध होगा। ठीक है, संक्रमक संबंध होगा a, b, b, c और a, c अगर उसमें है तो संक्रमक संबंध होगा। ठीक है, अब संक्रमक संबंध एग्जाम्पल देखें, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। जैसे हमें दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, अगर ये वाला रिलेशन दिया है और हम पूछे इसमें कि स्वतुल्य है तो तुम कह दो कि स्वतुल्य है, तुमका तत्समक है या तत्समक संबंध भी है इसमें। ठीक है, कैसे पता तत्समक संबंध? अगर a बराबर हमें 1, 2, 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, जब हमें a बराबर 1, 2, 3 तभी है, 1, 2, 3 4 होगा तो इसमें 4 नहीं है तो तत्समक संबंध नहीं होगा। तो ये स्वतुल्य भी है और कैसा है, सम्मित भी है और संक्रमक भी, तत्समक भी है और संक्रमक संबंध भी है, चारों संबंध है इसमें। इसमें क्या है कि चारों संबंध है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है, सब है। अच्छा, एक रिलेशन और लिखें इसमें, अगर हमने लिख दिया 1, 2, अब एक 2 से शुरू होने वाला एक पद दिया 2, 3, अब 1, 2, 2, 3 आ गए, और अगर इसमें हमने लिख दिया इसका पहली संख्या 1 और इसकी लास्ट वाली 1, 3 लेना पड़ेगा। 1, 3 अगर और है तो यह हमारा जो है वो क्या है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, जैसे 1, 2, 2 से शुरू होने वाली हम देख रहे हैं, अब 2, 3, 3 से शुरू होने वाली कोई संख्या है इसमें, 3 शुरू होने वाली है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा 3 से शुरू होने वाली अगर कोई संख्या होती, 3 से शुरू होने वाली अगर कोई संख्या होती तो हम फिर देखते कि पहली और उसकी लास्ट लेते। जैसे हम देखें 2, 3 और 3, 1, 3, तो 3 से शुरू होने वाली है नहीं कोई, तो बस यही हमारा संक्रमक संबंध होगा। अगला एक आध एग्जाम्पल और समझते हैं तब क्लियर होगा। ठीक है, जैसे हमें 1, 1 दिया है, ठीक है, 2, 2 दिया है,
अब 2,3 दिया हुआ है। अब हमसे पूछता है बताओ संक्रमक संबंध है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि संक्रमक संबंध होने के लिए 1,2, 2,3, 2,2, ठीक है, और 2,3। अब 3 से शुरू होने वाला कोई पद है नहीं। अगर 3 से शुरू होने वाला कोई पद होता तो फिर हम ढूंढते कि 3 और इसका पहला और उसका लास्ट कहाँ है, तो कोई नहीं है। अब जैसे हम देखें 2,2 और 2,3, ठीक है, इसमें हमने देखा कि इसकी लास्ट और इसका लास्ट मिल रहा है, तो 2,2 है और 2,3 है, तो 2,3 और होना चाहिए, तो 2,3 ये है खुद, ठीक है। तो ये संक्रमक संबंध है। कैसा संबंध है? संक्रमक संबंध है। अच्छा तुम कहो कि 2,3 है, 3,2, 3 से शुरू होने वाला कोई पद ही नहीं है। जब 3 से शुरू होने वाला पद नहीं है तब तक यह कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, तब तक इसे कोई दिक्कत नहीं, संक्रमक संबंध बना रहेगा। लेकिन अगर 3 से शुरू होने वाला कोई पद आता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें 1,1, 2,3 और 3, मान ली 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम कहें कि 2,3 और 3,4, अगर 2,4 नहीं है इसमें, ठीक है, 2,4 नहीं है इसमें, तो 2,4 अगर नहीं है तो यह संक्रमक संबंध नहीं है। संक्रमक संबंध होने के लिए इसमें 2,4 का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन उसमें उसमें तो 3 से शुरू होने वाला पद ही नहीं था, तो अगर 3 से शुरू होने वाला पद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2,3 का 2,3 ही बना रहेगा, ठीक है, इसमें फिर भी संक्रमक संबंध हो जाएगा। लेकिन इसका जब जोड़िया आ जाता है 2,3, 3 से शुरू होने वाला पद आ जाता है, तो 3 से शुरू होने वाला पद अगर इसमें है, ठीक है, तो इसकी पहली और इसकी लास्ट लेनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा हमारा 2,4। 2,4 अगर नहीं आएगा तो संक्रमक संबंध नहीं होगा, ठीक है। 2,4 आ गया तो संक्रमक संबंध है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसके, ठीक है। जैसे हम कहें कि एक रिलेशन दिया हुआ है, ए बराबर हमें दिया हुआ है कि 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं संबंधों से संबंधित, ठीक है। देखें संबंध, जैसे हम कहें एक रिलेशन लिख रहे हैं, पहला हमने रिलेशन लिखा आर बराबर लिखा मैंने 1,1, 2,2, ठीक है, और 3,3। अब हम पूछ रहे हैं इसमें यह है बताओ मैं कि ये सौतुल्य है, तो आप कहेंगे सौतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है सौतुल्य? क्योंकि इसमें 4,4 नहीं है। अगर 4,4 और आ जाए तो यह सौतुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सौतुल्य हो जाएगा। तो अच्छा, तो हमारे दिमाग में आया कि सौतुल्य वह संबंध होता है जिसमें जिसमें कि ये चारों जो संख्याएं हमें दी हुई हैं 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4 होना चाहिए। इसमें अगर चारों संख्याएं हैं तो वह सौतुल्य संबंध होगा हमारा। अगर इसमें से चारों में से एक भी कम हो गई तो वह सौतुल्य संबंध नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा संख्याएं भी आ सकती हैं, 4 के अलावा और संख्याएं हो वो भी आ जाए तो वो हमारा सौतुल्य होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम तत्समक की बात करें, तत्समक संबंध में क्या कहता है कि ये चारों संख्याएं होनी चाहिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। इसमें 4,4 नहीं है इसलिए तत्समक नहीं है। तत्समक वो कहता है कि चारों संख्याएं हों लेकिन एक्स्ट्रा संख्याएं ना हो। एक्स्ट्रा संख्याएं भी अगर साथ में होंगी तो वह तत्समक नहीं होगा, जबकि स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। तो तत्समक संख्याओं में यह कहता है कि एक्स्ट्रा संख्याएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे, अगर हम बात करें इसमें कि सम्मित है कि नहीं है, तो सम्मित है। क्यों है सम्मित? कि a, का उल्टा क्या होता है? a, 2,2 का उल्टा 2,2 है तो 2,2 का क्या होता है? 2,2। 3,3 का अगर उल्टा करें तो 3,3 ही होगा, ठीक है। तो अगर उल्टी सारी संख्याओं का उल्टा कर रहे हैं, अगर वो संख्याएं मिल रही हैं तो वह हमारा सम्मित है। जैसे सम्मित के लिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान ली 1,1 है
और 2,1 है। 2,1 का उल्टा 1,2 होगा, तो 1,2 इसमें नहीं है, तो यह जो है सममित नहीं है। सममित के लिए 1,2 का होना जरूरी है, ठीक है। तो यह सममित संबंध है। क्या है यह? सममित है। अच्छा, संक्रमक की अगर बात करें कि संक्रमक है कि नहीं है, तो संक्रमक यह कहता है कि संक्रमक 1,1, फिर 1 से शुरू होने वाला 1,1, फिर 1,1, तो ये जो सारे पद बराबर हैं तो वह संक्रमक होगा। कैसा होगा? संक्रमक होगा। इसमें चेक करते हैं संक्रमक है कि नहीं है। तो संक्रमक के लाने 1,1 और 1 से शुरू होने वाला 1,2 और इसकी पहली इसकी लास्ट लो तो 1,2, 1,2 है। अच्छा, 2,1 और 1,2। अब हम देखते हैं 2,1 और 1 से शुरू होने वाला 1,2, तो इसके लिए 2,2 का होना भी इसमें जरूरी है, और 2,2 इसमें नहीं है तो संक्रमक नहीं है। संक्रमक नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं का, जैसे हमें दिया है 1,2, 1,2 और 3,4, ठीक है। अब 1,2, 3,4, अब 1,2 2 से शुरू होने वाला है नहीं कोई, ठीक है, और 3,4 3 से शुरू होने वाला नहीं जी। दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम ये लेते हैं, ये खोल लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे 1,1 2,2, ठीक है, और फिर 1,2 और 1,2 और 3,4। तो हमने क्या किया, जो एग्जाम्पल यह लिखा था 1,2 3,4 वो भी लिख दिया इसमें, और दो संख्याएं एक्स्ट्रा लिख दी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 1,2 2 से शुरू होने वाला है कोई नहीं है इसमें, 3,4 4 से शुरू होने वाला कोई है नहीं है, तो यह संक्रमक संबंध नहीं होगा। संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। और जबकि इसमें देखते हैं, इसमें भी 1,2 2,3 2 से शुरू होने वाला तो है, कि 2 से शुरू होने वाला है तो 1,2 हो जाएगा। 4 से शुरू होने वाला नहीं है इसमें, ठीक है, 4 से शुरू होने वाला नहीं है, तो इसमें भी जो है संक्रमक संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें संक्रमक संबंध हो जाएगा। इसमें एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें एक जोड़ा तो बन रहा है कम से कम 1,2, ठीक है। ये हम कह रहे हैं 2,2 1,1 का भी बन जाएगा, 1,1 का एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, 2,2 का बन जाएगा। इतने ही पद होते तब भी संक्रमक संबंध हो जाता है। अब ये एक्स्ट्रा पद आ गए, एक्स्ट्रा पद ये आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा पद ये कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा पद है वहाँ में अगर जोड़ा बन रहा हो, मतलब 2 3,4 4 से शुरू होने वाली संख्या अगर होती, तो फिर हम आगे पीछे की देखते हैं आगे पीछे की है कि नहीं है। आगे पीछे की अगर आगे पीछे की नहीं है तो संक्रमक संबंध नहीं होता। लेकिन 3,4 के संग 3,4 का जोड़ा नहीं है तो ये साइलेंट हो जाता है, ये शांत रहता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, जो करने सो करो, ठीक है। संक्रमक संबंध है नहीं है, बाकी में जो रोल अदा नहीं कर रहे, ठीक है, शांत बैठो। वो 1,2 तो जोड़ा बनेगा तो ये संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, ठीक है। और यह संक्रमक संबंध नहीं है क्योंकि इसमें एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। एक आध जोड़ा तो बने चाहिए तब संक्रमक संबंध हुआ है, और एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है, समझ ले संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक। जी जी, हमने समझे कि संबंध कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे प्रकार के। इसके ऊपर अब कुछ सवाल हैं, ठीक है। सवाल जो है आप लोगों को हम कल समझाएंगे, ठीक। थैंक यू।